ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। इस कलिकाल में श्रावण महात्मा अध्याय का पाठ सर्व फलदायक होने के साथ मुक्तिदायक भी है। नित्य पाठ से जो आनंद की अनुभूति होती है वह पाठ करने वाले भली प्रकार जानते हैं। हिंदू मान्यता के अनुसार सावन वर्ष का 5वां महीना है और इसी महीने से वर्षा ऋतु की शुरुआत होती है। यदि भगवान शिव को प्रसन्न करना हो तो यह महीना सबसे उत्तम है। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में भगवान शिव का माँ गौरा से पुनर्मिलन हुआ था, इसीलिए यह महीना भगवान शिव को बहुत प्रिय है। ओम नमः शिवाय। राधे राधे। वृंदावन चैनल में आप सबका स्वागत है। आज से रोज़ सुबह आप हमारे चैनल पर श्रावण मास महात्म्य की कथाओं का रसपान करेंगे। पिछले वीडियो में आपने श्रावण मास की तिथि और उसका महत्व और श्रावण मास की कथा सुनी। आज से रोज नित्य प्रति आप श्रावण मास महात्म्य की कथाएं सब सुनिएगा और अगर आपको ये पसंद आए तो इनको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। पौराणिक कथा के अनुसार सावन महीने में ही समुद्र मंथन हुआ था। इस मंथन के दौरान जब विष निकला तो सृष्टि के देव महादेव ने विष का पान करके उसे अपने कंठ में रोक लिया। ऐसा करने से भगवान शिव के शरीर में विष की गर्मी बढ़ने लगी। महादेव के शरीर से विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने मिलकर भगवान शिव को जल अर्पण किया। इसीलिए सावन का महीना में भगवान शिव को जल अर्पण करने का विशेष विधान है। शिव पुराण के अनुसार यदि कोई भी साधक इस महीने में सोमवार के व्रत करता है तो भगवान शिव उसकी समस्त मनोकामनाएं पूरी करते हैं। श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय में शौनक जी और सूत जी तथा शिव और सनत कुमार संवाद के माध्यम से सावन महीने की महिमा का वर्णन किया गया है। भगवान शिव बताते हैं कि उन्हें सभी महीनों में श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है, क्योंकि यह सिद्धि, पवित्रता और मोक्ष प्रदान करने वाला है। इस महीने का पूर्ण फल वर्णन करने में ब्रह्मा जी, इंद्र जी और शेषनाग जी भी समर्थ नहीं हैं। इस माह की हर तिथि किसी न किसी व्रत और पुण्य कार्य के लिए विशेष मानी गई है। पूर्णिमा के दिन चंद्रमा श्रवण नक्षत्र के पास रहता है, इसीलिए इस मास को श्रावण कहते हैं। इसके महात्म्य के श्रवण मात्र से साधक को हर प्रकार की सिद्धि प्राप्त होती है। तो आइए सुनते हैं श्रावण मास महात्म्य के पहले अध्याय की कथा। ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शौनक ऋषि बोले, हे सूत जी, आपके द्वारा कही गई कथाओं से मुझे पूर्ण संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, अतः आप कुछ अन्य कथाएं मुझे सुनाएं जिससे मेरी श्रवण तृप्ति हो जाए। यह सुनकर सूत जी बोले, हे ऋषियों, आपके कथन से मैं अति प्रसन्न हूँ। आप सब दत्त चित्त हो, मेरा कथन ध्यानपूर्वक सुने। अभिमान रहित ईश्वर भक्ति वाली समझ से दुष्ट विचारों को छोड़कर प्रभु में भक्ति के साथ भागवत वार्ता सुनने की इच्छा रखते हुए विनम्र होकर ब्राह्मण की सेवा में विश्वास रखते हुए धैर्य सहित और स्वभाव में नम्रता रखते हुए मन वचन कर्म से पवित्र होकर पूर्णतया आरोप प्रत्यारोप रहित होकर तथा तपस्वी वृत्ति में रहना आदि ये 12 गुण गीता में बतलाए गए हैं। आप सब में भी ये 12 गुण विद्यमान हैं। अब मन और आत्मा में प्रसन्नता अनुभव करता हुआ मैं आप सबको तत्व ज्ञान की बातों का वर्णन करता हूँ। एक बार शिव ब्रह्मा पुत्र सनत कुमार से बोले, हे सनत कुमार, आपकी श्रद्धा और अत्यंत सेवा भाव से प्रसन्न हो मैं आपको रहस्यमय बात बतलाता हूँ। संपूर्ण वर्ष के 12 मासों में मुझे श्रावण मास सबसे अधिक प्रिय है। इस मास का महात्म्य श्रवण से ही मनोकामना पूर्ण हो जाती है, इसलिए यह मास श्रावण मास कहलाता है। पूर्णमाही को श्रवण नक्षत्र योग होने पर भी इस मास को श्रावण मास कहा जाता है। आकाश की तरह
निर्मल बनने को नवा कहा गया है। इस मास के गुण एवं धार्मिक बातों का वर्णन करना तीनों लोकों में किसी भी सांसारिक प्राणी अथवा देवी देवताओं की शक्ति से भी परे है। इसके संपूर्ण फल को केवल जगतपति ब्रह्मा ही जानते हैं। देवराज इंद्रदेव इस श्रावण मास का महात्म देखने के लिए स्वयं आए। अनंत भगवान ने इस मास के फल का वर्णन करने के लिए 2000 जिह्वाएं धारण की थी। हे महामुनि, वर्ष के अन्य माह इस मास की केवल कला को भी ग्रहण नहीं कर सकते हैं। श्रावण का यह पूरा महीना व्रत एक धनजौन होता है। यह मास में व्रत आदि पुण्य कार्य करने चाहिए। सनत कुमार बोले, हे प्रभु, आपने बतलाया है कि इस मास की सारी तिथियां व्रत धारण करने के लिए होती हैं। अतः हे महाभाग, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं कि किस दिन अथवा किस वार को कौन सा व्रत किया जाता है और व्रत को करने को या करने का अधिकारी कौन होता है, उसका क्या फल होता है, यह व्रत किसने और कब किया, उसकी विधि क्या है, किस देवता की पूजा होती है, पूजन सामग्री में कौन कौन सी वस्तुएं सम्मिलित की जानी चाहिए, उसमें मुख्य पूजन किसका होता है, रात्रि जागरण किस प्रकार किया जाता है, व्रत के दिन के समय किस समय किया जाना चाहिए, कौन सा व्रत कब किया जाना चाहिए। हे प्रभु, आप यह सब मुझे विस्तार पूर्वक बतलाएं कि यह मास आपको क्यों प्रिय है। श्रावण मास में कौन कौन से अनुष्ठान किए जाते हैं, यह माह इतना पवित्र क्यों माना जाता है। अतः हे प्रभु, वह सब आप मुझे विस्तार से बतलाएं। इस पहले अध्याय के पाठ श्रवण से शिव भक्ति में वृद्धि होती है। ओम नमः शिवाय। तो ये थी श्रावण मास महात्म के पहले अध्याय की कथा। आगे की कथा हम अगले वीडियो में श्रावण मास महात्म के द्वितीय अध्याय की कथा में सुनेंगे। आपको आज की ये कथा कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और अगर आपको आज की ये कथा पसंद आई हो तो प्लीज़ इसको लाइक शेयर ज़रूर कीजिएगा। प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और कमेंट में राधे राधे ज़रूर लिखिएगा। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू। राधे राधे।